हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल आप पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख चुका होगा कि जो हम लोग हर मंथ के करंट अफेयर्स का वीडियो जो हम लोग लेकर आते हैं, उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग यह 1 जुलाई 2023 तक के पीडी का करंट अफेयर का अपडेटेड बुक है। इससे हम लोग जून 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वन लाइनर के फॉर्म में इस बुक में दिए गए हैं, वो सारे करंट अफेयर मैं आज आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं या पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए मैं एक और अनाउंसमेंट लेकर आया हूँ, क्योंकि देखिए एक चीज़ तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि बिहार दरोगा का पिछले बार भी काफ़ी सारे बच्चों का रिजल्ट इस चैनल के माध्यम से हुआ है, या उनके रिजल्ट में यह चैनल जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। मैं यह नहीं किसी को कह सकता हूं कि यह चैनल आपका रिजल्ट करवाया है, कभी कोई किसी का रिजल्ट नहीं करवाता है, इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। हाँ, आपको एक रास्ता दे सकता है, गाइडेंस दे सकता है, या आपके लक्ष्य की ओर बढ़ने में आपकी मदद कर सकता है। तो उस सीरीज में के लिए जो बिहार दरोगा की अपकमिंग वैकेंसी है, मोस्ट प्रॉब्ली इस मंथ के लास्ट तक वो वैकेंसी आ जाएगी। तो उसके बाद से फिर हम लोग अभी जल्द ही आप लोगों को वैकेंसी आने से पहले ही बिहार दरोगा 2023 के लिए यह चैनल जो है वो एक ब्रॉड रूप लेने वाला है। मतलब 4-5 टीचरों के साथ लाइव रिकॉर्डेड क्लास आएगा। उसके बाद साथ ही साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को करवाया जाएगा। ये पूरी जो आप पढ़ेगा इंडिया टीम होगी, वो एक बेहतरीन टीम के साथ आप लोगों के लिए बिहार दरोगा के सारे कंटेंट लेकर आएगा। साथ ही साथ एक चीज़ और सबसे बड़ी जो बात होगी वो ये होगी कि कोई भी पेड चीज़ें नहीं होंगी, सब चीज़ आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करवाया जाएगा। थोड़ा सा पैसेंस रखिए, थोड़ा सा ट्रस्ट बनाकर रखिए, जल्द ही आप लोगों के लिए एक बेहतरीन चीज़ लेकर हम लोग आप लोगों के समक्ष आ रहे हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर्स की ओर। आज का जो हमारा पहला करंट अफेयर्स है वो यह कह रहा है कि व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला पहला देश कौन सा बना है, तो वो बना है कनाडा। नेक्स्ट है कि फोर्ब्स के अनुसार सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा बना है, तो फोर्ब्स जो जारी करता है उसके अनुसार सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब जो है वो बना है रियल मैड्रिड। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने नमो सेतकारी महासम्मान योजना शुरू किया है, तो नमो सेतकारी महासम्मान योजना जो है वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की जाने वाली योजना है। पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बनी है, तो उनका नाम है शालिनी सिंह। आगे है कि किस राज्य की पुलिस ने ओपीएस क्लीन अभियान शुरू किया है, तो ओपीएस क्लीन अभियान जो है वो पंजाब राज्य की पुलिस के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों का नामकरण किया है, तो उत्तर रेलवे जो जोन है वो शहीदों के नाम पर अब ट्रेनों के इंजनों का नामकरण जो है वो कर दिया है। नेक्स्ट है कि किस देश की कंपनी एल्स्टॉम 100 जो है वो वंदे भारत ट्रेन बनाएगी, तो एल्स्टॉम 100 जो है वो फ्रांस की कंपनी है जो कि वंदे भारत ट्रेन जो है वो बनाएगी। महाराष्ट्र में मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए किसे स्माइल एम्बेसडर नामित किया गया है, तो मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए जो स्माइल एम्बेसडर है वो सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले समुद्री गठबंधन कौन सा देश हटा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में जो समुद्री गठबंधन था उससे यूएई जो है वो अब हट चुका है। आगे है कि दुबई में एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के शीर्ष स्रोत देश के रूप में कौन सा देश उभरा है, तो वो उभरा है भारत। किसने ड्रोन के माध्यम से दवा वितरण का सफल परीक्षण किया है, तो ड्रोन के माध्यम से दवा वितरण का सफल परीक्षण जो है वो दुबई में किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने स्थापना दिवस मनाया है, कब, 2 जून 2023 को किस राज्य जो है वो अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो वो जो है वो तेलंगाना राज्य के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है कि किसने विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की है, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता जो है वो यूएई के द्वारा हासिल किया गया है। आगे है फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए भारत ने किस देश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है, तो फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए भारत जो है वो नेपाल के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बन रहा है, तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर जो है वो तेलंगाना में बन रहा है। नेक्स्ट है कि किसने पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप जो है वो हरदीप सिंह पुरी के द्वारा लॉन्च किया गया है।
नेक्स्ट है कि किस आईआईटी ने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए HCL टेक के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो कौन से आईआईटी जो है वो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए HCL टेक के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो वो आईआईटी है IIT खड़गपुर। आगे है जूनियर पुरुष एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है? तो जूनियर पुरुष एशिया कप हॉकी का खिताब जो है वो भारत के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है नई लिबरेशन बार गैलरी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नई लिबरेशन बार गैलरी का उद्घाटन जो है वो बांग्लादेश ढाका में हुआ है। भगवान मुरुगन को प्रसन्न करने के लिए बैकासी बिसाकाम कहाँ मनाया गया? तो यह भगवान मुरुगन को प्रसन्न करने के लिए जो बैसाखी बिसाकाम मनाया जाता है वो मनाया गया है तमिलनाडु में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मुथुमी सैल्वी किस राज्य की पहली महिला बनी है? तो मुथुमी सैल्वी जो है वो तमिलनाडु की हैं, जो कि पहली महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बनी है। नेक्स्ट है कि किस देश में जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी देखा गया है? तो जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी जो है वो नॉर्वे में देखा गया है। आगे है नासा ने अंतरिक्ष में एक नए चांद की खोज की है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है क्वासिक्यून। क्या नाम है? क्वासिमून नाम है उसका। नेक्स्ट है कि किसने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के DG के रूप में कार्यभार संभाला है? तो उनका नाम है श्री जनार्दन प्रसाद ने। नेक्स्ट है सांची किस राज्य का पहला सौर शहर बनेगा? तो सांची कहाँ है स्थित? मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा। नेक्स्ट है किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव जो है वो सेल्स्टे साउलो को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश में महंगाई दर बढ़कर रिकॉर्ड 37.97% पहुंच गई है? तो यह महंगाई दर जो है वो रिकॉर्ड 37.97 पहुंच गया है पाकिस्तान में। डॉक्टर मनसुख मांडीवा ने कहाँ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन जो है वो गाजियाबाद में किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश के साथ बिजली निर्यात हेतु समझौता किया है? तो भारत जो है वो नेपाल के साथ बिजली निर्यात हेतु समझौता किया है। नेक्स्ट है मनजीत ने किर्गिस्तान में UWW रैंकिंग सीरीज कुश्ती में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया है। नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो नाटो का जो आर्कटिक सैन्य अभ्यास है उसे फिनलैंड में आयोजित किया गया है। भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो भारत जो है वो मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण उड़ीसा में किया है। नेक्स्ट है कि किसे 2025 में IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी के लिए बोली जीती है? तो वो किसने जीता है? UAE के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर किया गया? तो अहमदनगर कहाँ का स्थित शहर है? महाराष्ट्र का है, जिसका नाम बदलकर अब अहिल्यानगर कर दिया गया है। किस राज्य सरकार ने आरक्षण फॉर्मूले की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? मेघालय राज्य सरकार ने किया है। किस पेमेंट गेटवे ने टर्बो UPI सर्विस लॉन्च किया है? तो रेजर पे के द्वारा टर्बो UPI सर्विस जो है वो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि किसे UPSC के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है विद्युत बिहारी स्वैन। चीन के विरोध के बीच अमेरिका और किस देश ने व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो चीन के विरोध के बीच अमेरिका और ताइवान के द्वारा व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट है कि किस एम्स को राष्ट्रीय प्रत्यातन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुई है? तो यह हुआ है एम्स नागपुर को। तंजीम फयाज ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो तंजीम फयाज के द्वारा ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप में रजत पदक अपने नाम किया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कहाँ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है? तो यह किया गया है श्रीनगर में। किस मंत्रालय ने नेशनल कॉन्क्लेव ऑन स्पॉटटेक आयोजित किया है? तो नेशनल कॉन्क्लेव ऑन स्पॉटटेक जो है वो कपड़ा मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है 5 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 5 जून को आप लोग को सबको पता होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि टाटा ग्रुप कहाँ में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा? तो यह कहाँ करेगा? यह करेगा गुजरात में। दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक कहाँ हुई है? तो यह हुआ है सिंगापुर में।
एक सूचना अनुसार किस राज्य के भिमडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव जो है वो विकसित किया जा रहा है? तो भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव जो है वो भिमडी में महाराष्ट्र में विकसित किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है डेनिस फ्रांसिस को। नेक्स्ट है कि 5 जून को जारी NIRF रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है IIT मद्रास। नेक्स्ट है कि स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जो है वो मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा जीता गया है। G20 तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो G20 तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक जो है वो जिनेवा में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है कि अभिनव सौ और गौतमी भानोट ने ISSF जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो यह इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। नेक्स्ट है कि 6 जून 2023 को कहाँ लेवेंडर महोत्सव जो है वो मनाया गया? तो लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। किस देश के फुटबॉलर ज़्लाटन इब्राहिमोविच ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा किया है? तो ये स्वीडन के फुटबॉलर हैं जो कि अब इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा किया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने हरित हाइड्रोजन के लिए ऑल इंडिया लिमिटेड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो यह जो है वो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उनका नाम है अब्दुल्ला मंडोस। नेक्स्ट है ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन जो है वो असम में हुआ है। आगे है कि किस देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किए? तो सूरीनाम के राष्ट्रपति जो है वो द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो प्रदान किया है। नेक्स्ट है कि किस देश ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया? तो बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। द हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो उनका नाम है निर्मला लक्ष्मण जो कि द हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष बनी है। किस देश की सरकार ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया है? तो इजराइल की जो सरकार है वो डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र जो है वो पेश किया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में कौन सा यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप पे रहा है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है सिद्धार्थ चौधरी ने एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में कौन शीर्ष पर है? तो लाहौर जो है वो शीर्ष पर है। नेक्स्ट है कि किस देश ने एक दशक में अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर्ज की है? तो वो जो है वो बांग्लादेश ने किया है। नेक्स्ट है डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मझगांव डॉक ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो मझगांव डॉक जो है वो जर्मनी के साथ डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट है कि किसने पहले भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता की है? तो उनका नाम है S जयशंकर। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ है? तो यह जो है वो श्रीलंका के लिए। किस बैंक ने अपने ATM पर UPI से नगद निकासी की सुविधा शुरू की है? तो ATM पर UPI से नगद निकासी की सुविधा जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश ने 2023 तक प्रमुख फार्मों में महिलाओं को कम से कम 30% निदेशक बनाने का लक्ष्य रखा है? तो प्रमुख फार्मों में महिलाओं को कम से कम 30% तक निदेशक बनाने का लक्ष्य जो है वो जापान सरकार के द्वारा रखा गया है। नेक्स्ट है कि किस देश ने पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है? तो यह किया है इजराइल ने। किस राज्य ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया है? तो यह किया है उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट है DRDO द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है उड़ीसा में। कौन सा देश जो है वो क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो वो बन गया है भारत। किस देश ने स्वास्तिक और अन्य नाजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाया है? तो यह बनाया है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक में केरल जो है वो शीर्ष पर रहने वाला राज्य है। नेक्स्ट है कि भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है। तो भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब जो है वो टाटा ग्रुप को मिला है। किस देश ने अभ्यास इकट्ठा के 6ठे संस्करण की मेजबानी किया है? तो यह किया है मालदीव ने। CAC रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन शीर्ष पर है? तो वो है तेलंगाना। इंडिया रैंकिंग 2023 के अनुसार किस संस्था ने समय श्रेणी में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है? तो यह रखा है IIT मद्रास ने।
किस राज्य का पहला जिला जो है वो सुशासन सूचकांक जारी किया है? तो सुशासन सूचकांक जो है वो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है। भारत, फ्रांस और किस देश ने अपना पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया है? तो यह किया है यूएई ने। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो यह करेगा ब्रिटेन। किस राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू किया है? तो शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना जो है वो कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। 27 साल के बाद किस देश में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन होगा? तो 27 साल के बाद भारत में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन जो है वो किया जाएगा। किस राज्य के पहले अशोक चक्र विजेता हवलदार अल्बी डिक्रू का निधन हो गया है? तो यह केरल के थे जो पहले अशोक चक्र विजेता थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है भारत। नेक्स्ट है सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किसने की है? तो उनका नाम है पुरुषोत्तम रूपाला। नेक्स्ट है कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा? तो दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जो है वो जारी करेगा इजराइल। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी का विस्तार किया है? तो यह किया है मेघालय राज्य की सरकार ने। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहाँ खुला है? तो यह खुला है चीन में। फिर है कि किस राज्य सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा किया है? तो यह किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट है कौन सा देश 2023 तक ग्रिड के माध्यम से भारत के साथ ऊर्जा को एकीकृत करेगा? तो यह करेगा श्रीलंका। नेक्स्ट है कि मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो मर्सर का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे आया है उसके अनुसार भारत का जो मुंबई है वो प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर है। सर्वाधिक डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश जो है वो शीर्ष पर है? तो सर्वाधिक डिजिटल भुगतान के मामले में भारत जो है वो शीर्ष पर है। नेक्स्ट है फूल उत्सव मिंडोक जो है वो कहाँ शुरू हुआ है? तो मिंडोक जो है वो लद्दाख और कारगिल में शुरू किया गया है, एक फूल उत्सव है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन मोदी जी के द्वारा नई दिल्ली में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ किया है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। कौन सा देश जो है वो जुलाई 2023 तक बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करेगा? तो यह कौन सा देश करेगा? रूस करेगा। नेक्स्ट है कि 11 जून 2023 को किस बैंक ने आई एम अडेयर इज मी अभियान शुरू किया है? तो यह कौन सा बैंक किया है? फेडरल बैंक के द्वारा किया गया है। किस देश में निप्रो नदी पर कखोबका बांध टूट गया है? तो यह यूक्रेन के निप्रो नदी पर है। फिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह जो है वो ब्रिटेन में किया जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है? तो फैमिली आईडी पोर्टल जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश ने CL-20 की सुरक्षा में पर्याप्त वृद्धि का दावा किया है? तो यह किया है चीन ने। फिर है चर्चा में रहा आमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है वो असम में स्थित है। नेक्स्ट है कि किसने 2023 ITTF वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल खिताब जीता है? तो उनका नाम है फैन जेडोंग। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है? तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 जो है वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है कि G20 विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो G20 विकास मंत्रियों की बैठक जो है वो वाराणसी में आयोजित हुआ है। एक सूचना अनुसार वित्त वर्ष 2023 में कौन सा देश जो है वो भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? तो वो उभरा है UAE। किस राज्य में CM लर्न एंड अर्न योजना शुरू किया गया है? तो CM लर्न एंड अर्न योजना जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि कैरन काजी किस कंपनी के सबसे कम उम्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हैं? तो वो स्पेसएक्स के बने हैं। नेक्स्ट है कि किस देश ने कोरिया को हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप जीता है? तो कौन सा देश है जो कोरिया को हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप जीता है? वो देश है भारत। नेक्स्ट है कि किस IIT ने सौर ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री जल से हाइड्रोजन उत्पन्न किया है? तो वो किया है IIT मद्रास।
किसने रिकॉर्ड 23वां पुरुष ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? तो वो जीते हैं नोवाक जोकोविक। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने किसके नेतृत्व में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है? तो अनसुईया उइके के नेतृत्व में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इकोवेरिन का 12वां संस्करण शुरू हुआ है? तो यह भारत और किस देश के बीच हुआ है? मालदीव के बीच हुआ है। 13 जून को कहाँ पहला जनजातीय खेल महोत्सव संपन्न हुआ? तो पहला जनजातीय खेल महोत्सव जो है वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? तो उनका नाम है अमित अग्रवाल। नेक्स्ट है कि किसने फीफा अंडर 20 विश्व कप खिताब जीता है? तो उरुग्वे जीता है और उप विजेता कौन था? इटली रहा है। नेक्स्ट है कि स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष पर पहुंच गया है? तो स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर पहुंचने वाला राज्य जो है वो है गुजरात। नेक्स्ट है 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बन गया है? तो वो बना है MRF। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा किया है? तो यह किया है हरियाणा राज्य सरकार ने। नेक्स्ट है कि कौन सा विश्वविद्यालय जो है वो 2023-24 में हिंदू अध्ययन केंद्र शुरू करेगा? तो वो करेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह किया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि किस शहर की पुलिस को 14 जून को नो हॉर्निंग डे घोषित किया गया है? तो नो हॉर्निंग डे जो है वो किस शहर की पुलिस ने किया है 14 जून को? मुंबई की पुलिस ने। नेक्स्ट है 14 जून को भारत में कहाँ स्क्वैश विश्व कप का उद्घाटन हुआ है? तो यह हुआ है चेन्नई में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो उनका नाम है सुबोध कुमार सिंह। किस रेलवे स्टेशन ने ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन प्राप्त किया है? तो उसका नाम है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन कहाँ शुरू हुई है? तो यह हुआ है राजस्थान में। किस राज्य में कृषि त्यौहार रज मनाया गया है? तो यह मनाया गया है उड़ीसा में। RBI ने पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? तो यह नागालैंड में। नेक्स्ट है कि किसने इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 जीता है? तो उनका नाम है ललिता नटराजन। आगे है RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को कहाँ गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो लंदन में इनको गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो भारत जो है वो अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में टोटल 7 पदक अपने नाम किया है। नेक्स्ट है G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो यह हुआ है पुणे में। किस राज्य का निवाड़ी जिला जो है वो देश का दूसरा हर घर जल जिला बन गया है? तो यह मध्य प्रदेश का है निवाड़ी जिला। नेक्स्ट है कि किस राज्य में बिहू कुह उत्सव मनाया गया? तो बिहू कुह उत्सव जो है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। नेक्स्ट है कि कहाँ के मुख्यमंत्री ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का अनावरण किया है? तो यह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने कहाँ विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए लॉन्जरजेट के साथ साझेदारी किया है? तो यह हरियाणा। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य जो है वो धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म करेगा? तो यह करेगा कर्नाटक। नेक्स्ट है एशिया कप 2023 कहाँ खेला जाएगा? तो एशिया कप 2023 जो है वो श्रीलंका और पाकिस्तान में खेला जाएगा। नेक्स्ट है कि किसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है तेलंगाना को। नेक्स्ट है कि कहाँ के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम सुधार गृह कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम जो है वो बदलकर सुधार गृह कर दिया है। नेक्स्ट है पहली पंचायत रैंकिंग कहाँ जारी की गई है? तो जम्मू कश्मीर में पहली पंचायत रैंकिंग जो है वो जारी किया गया है। किसकी पुस्तक रिवेल्स अगेंस्ट द रॉज ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? तो ये रामचंद्र गुहा की पुस्तक है रिवेल्स अगेंस्ट द राज। किस देश ने 41 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो यह किया है चीन ने। पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है दुबई में। नेक्स्ट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भरता पर परामर्श बैठक की अध्यक्षता कहाँ की है? तो बेंगलुरु में किया है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के दौरान पवन ऊर्जा अपनाने में कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष पर रहा है? तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के दौरान पवन ऊर्जा अपनाने में राजस्थान जो है वो शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है G20 के तहत साइंस 20 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा भोपाल में।
विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में किस देश में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू किया है? तो यह किया है बांग्लादेश में। नेक्स्ट है कि कहाँ दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप शुरू किया गया है? तो दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप जो है वो उत्तराखंड में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश की संसद ने सहमति की आयु बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो यह किया है जापान ने। आगे है एक सूचना अनुसार शिक्षा मंत्रालय G20 चौथी शिक्षा कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कहाँ करेगा? तो यह कहाँ करेगा? पुणे में करेगा। नेक्स्ट है कि किसने RSL क्रिस्टोफर ब्लड पुरस्कार 2023 जीता है? तो उनका नाम है पॉस्टन जोसेफ। किसने हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में गोपीचंद ने कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट है कि किस देश ने बाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर शुरू किया है? तो यह किया है भारत ने। आगे है कि अमेरिका में कहाँ पहला हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो यह है कैपिटल हिल। नेक्स्ट है रक्षा मंत्रालय ने किस देश से 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है? तो यह दिया है अमेरिका से। नेक्स्ट है कि किसने जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम लद्दाख क्षेत्र में शुरू किया है? तो यह किया है भारतीय नौसेना ने। नेक्स्ट है कि सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार जो है वो किस देश के पास है? तो वो है किसके पास? चीन के पास। नेक्स्ट है भारत में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? तो यह कहाँ पाया गया है? यह पाया गया है मिजोरम में जो है वो पाया गया है। नेक्स्ट है कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? तो अमेरिका जो है वो फिर से यूनेस्को में शामिल होगा। बीच में यह यूनेस्को की सदस्यता जो है वो छोड़ चुका था। नेक्स्ट है कि गोरखपुर गीता प्रेस को 100 साल पूरे होने पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस गोरखपुर गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो यह किया गया है दुबई में। नेक्स्ट है कि किसने स्क्वैश विश्व कप खिताब जीता है? तो मिस्र के द्वारा स्क्वैश विश्व कप खिताब जो है वो जीता गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसको मिला है? तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में मध्य प्रदेश को प्रथम पुरस्कार जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट है स्पेसएक्स ने किस देश के लिए सातेरिया फर्स्ट संचार उपग्रह जो है वो प्रक्षेपित किया है? तो इंडोनेशिया के लिए किया है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना शुरू किया है? तो गृह ज्योति योजना जो है वो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है भारत ने किसे हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीता है? तो भारत जो है वो लेबनान को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीता है। नेक्स्ट है कि किसे पनामा में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो पनामा में सुमित सेठ को भारत का पहला राजदूत जो है वो नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि किससे यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? तो यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा अरुंधति रॉय को। उनका एक निबंध था आज़ादी, उसी के लिए उनको यह पुरस्कार जो है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि किसने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो उनका नाम है मैक्स वर्स्टेपन। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने सहकारिता नीति 2023 अपनाई है? तो मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया है? तो यह मंगोलिया में लिया है। कौन अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला जो है वो संघीय जज बनेंगी? तो उनका नाम है नुसरत चौधरी। आगे है समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला वॉल्टिक देश कौन सा बन गया है? तो वो बना है एस्टोनिया। G20 पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? तो यह कहाँ हुई है? गोवा में हुआ है। वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो यह रहा है आइसलैंड। किसने यूरो 2024 के शुभांकर के रूप में टेडी बियर का नामकरण किया है? तो यूरो 2024 के शुभांकर के रूप में टेडी बियर का नामकरण जो है वो जर्मनी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया सलमान रुश्दी को। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ होगा? तो यह होगा बिहार में। भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन सी बनी है? तो वो बनी है रिलायंस। भारत ने किस देश को कॉर्वेट INS कृपान उपहार में दिया है? तो यह जो है वो वियतनाम को दिया है। नेक्स्ट है कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने रजत पदक जीता है।
स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है सिलिकॉन वैली। नेक्स्ट है EIU द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है वियना। उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन जो है वो नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने विट्ठल रुक्मणी वारकरी बीमा छात्र योजना शुरू किया है? तो यह किया है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। किस राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS लागू किया है? तो यह जो है वो उत्तर प्रदेश ने किया है। नेक्स्ट है प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार किसे मिला है? तो यह मिला है आचार्य N गोपी को। नेक्स्ट है कि कहाँ एक पुरातात्विक द्वारा मध्य पाषाण युग रॉक पेंटिंग की खोज की गई है? तो यह किया गया है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन सा बना है? तो वो बना है टाटा पावर। राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों के एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बना है? तो यह बना है सूरत में। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने अभ्यास अग्नि अस्त्र 1 कहाँ आयोजित किया है? तो यह किया है लद्दाख में। नेक्स्ट है कि फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो फिच रेटिंग्स के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की GDP जो है वो 6.3% वृद्धि करेगा। नेक्स्ट है कि 23 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है वो मनाया गया। कहाँ में पहला ओलंपिक E-स्पोर्ट्स सप्ताह शुरू किया गया है? तो यह किया गया है सिंगापुर में। किसने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी किया है? तो यह किया है कलकत्ता ने। किस राज्य सरकार ने EWS छात्रों को फीस में 50% छूट देने की घोषणा किया है? तो EWS छात्रों को फीस में 50% तक की छूट देगा महाराष्ट्र सरकार। कौन सा देश जो है वो भारत में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो यह खोलेगा अमेरिका। किस राज्य सरकार ने पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया है? तो पॉलिटेक्निक चलो अभियान जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ PM किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो यह कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि किसने दूध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए NDDB के साथ साझेदारी किया है? तो यह किया है हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट है कि किस IIT ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान आयोजित किया है? तो यह किस IIT ने किया है? IIT कानपुर ने किया है। देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह तेलंगाना में हुआ है। एक सूचना अनुसार US चीफ की दिग्गज कंपनी माइक्रोन भारत में कहाँ सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करेगा? तो यह जो है वो गुजरात में स्थापित करेगा। नेक्स्ट है रियान रजमी ने एशियाई अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है? तो बलिदान स्तंभ का उद्घाटन जो है वो श्रीनगर में किया गया है। पेटीएम ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अरुणाचल प्रदेश के साथ किया है। नेक्स्ट है HAL ने भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान के उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो GE एरोस्कोप के साथ साझेदारी किया है। नेक्स्ट है कि 25 जून 2023 को किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो मध्य प्रदेश राज्य की हॉकी टीम के द्वारा यह जीता गया है। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश ने जांच के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और बेल्जियम ने किया है। बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने PCTS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो PCTS मोबाइल ऐप जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है ODI में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर कौन बन गए हैं? शतक पूरा करने वाले हैं, तो उनका नाम है साई हॉप। नेक्स्ट है नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो वो हुआ है भारत। किसने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो उनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट है मिस्र का सर्वोच्च राज्य सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ द नील जो कि मिस्र का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है ब्रिटेन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है गायक संगीतकार जिनका नाम है शंकर महादेवन।
नेक्स्ट है इफ्को ने नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो अमेरिका के साथ किया है। नेक्स्ट है कि कहाँ में बितस्ता महोत्सव मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर है? तो वो है सिंघुआ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है किस आईआईटी ने विविधता को बढ़ावा देने के लिए खेल कोटा का प्रस्ताव रखा है? तो यह जो है वो आईआईटी मद्रास ने रखा है। नेक्स्ट है कि किस राज्य की पुलिस ने रात्रि में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए एक नई योजना शुरू किया है? तो रात्रि में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए एक नई योजना शुरू किया है तमिलनाडु राज्य की सरकार ने। नेक्स्ट है कि किसे मोस्ट प्रीफर्ड वर्क प्लेस ऑफ द 2023-24 पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है एनटीपीसी को। नेक्स्ट है कि कहाँ 8वें वैश्विक औषध गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो यह किया गया है मुंबई में। नेक्स्ट है एशिया में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को शीर्ष स्रोत कौन बना है? तो वो बना है भारत। स्विस बैंक में भारतीयों का धन कितने प्रतिशत घटकर 30,000 करोड़ रह गया है? तो 11% घट गया है। नेक्स्ट है कि किसने नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो यह जो है वो NHAI के द्वारा लॉन्च किया गया है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है कि किसने सेल में सिलिका रिडक्शन प्लांट योजना का उद्घाटन किया है? तो यह जो है वो ज्योति आदित्य राय सिंधिया के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश ने नई रक्षा पहल इंडेक्स एक्स की लॉन्च किया है? तो यह अमेरिका किया है। नेक्स्ट है कि कहाँ भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई गई है? तो यह दिखाया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि किसने अपनी नई पुस्तक सिम्फनी टू जैज जारी किया है? तो यह अंकित खेमका के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है कि किसे ब्रिक्स CCI महिला वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है रूबी सिन्हा को। नेक्स्ट है कि किस बैंक ने तमिलनाडु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किस बैंक ने किया है तमिलनाडु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ समझौता? यह किया है IOB ने। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल के साथ सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। साथ ही साथ वीडियो के स्टार्टिंग में मैं बताया ही था, जल्द ही यह अब चैनल जो है अब पढ़ेगा इंडिया आप लोगों के लिए बिहार दरोगा का एक कंप्लीट पैकेज लेकर आ रहा है। बिहार दरोगा की वैकेंसी से पहले ही आप लोगों को यह चीज़ देखने के लिए रिसेंटली मोस्ट प्रॉब्ली अगले वीक से मिल जाएगा। हर एक जो एक्सपर्ट्स होंगे वो आपको हर एक सब्जेक्ट्स में गाइड करेंगे, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज मिलता रहा है। तो जिस तरह से पिछले दिनों में अब पढ़ेगा इंडिया बिहार दरोगा के लिए काफ़ी हेल्पफुल आप लोगों के लिए साबित हुआ है, आगे भी होता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।